हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। आई एम जिष्णु गुप्ता, सिनर्जी स्पॉन्सर्ड क्रेडिट, एंड आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे तुम लोग अगस्त 2026 बैच में एक बढ़िया कंपनी में स्पॉन्सर हो सकते हो। एक पूरा रोड मैप तुम्हें दूंगा विद डिटेल्स। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट we know you are preparing, and also do fill out the description वाला गूगल फॉर्म so that we can help you out कि कैसे तुम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं कैसे तुम्हारी स्पॉन्सरशिप क्लियर होगी। देखो, द फर्स्ट थिंग इज, जो पहली चीज है, अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप क्लियर करनी है अगस्त 2026 बैच में, दो टाइप के बच्चे आएंगे, जो कि ड्रॉपर्स हैं एंड जो कि अपियरिंग है। बेसिकली जिनके पास एक पीसीएम परसेंटेज है एंड या फिर नहीं है। तो अगर तुम बोर्ड्स दे रहे हो, सो द फर्स्ट टारगेट तुम्हारा रहेगा कि बोर्ड्स में मैं अपनी एलिजिबिलिटी क्लियर कर लूं, बोर्ड्स में मिनिमम 60 से अबव ले आऊं, 50% से अबव इंग्लिश में ले आऊं, सो दैट मैं एलिजिबल हूं। सेकेंड तुम्हारा रहेगा कि यार 60% से होता ही क्या है, बेटर जितना लाऊंगा उतना मेरा चांसेस ओपन होगा, उतने ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू एज अ अपीयरिंग स्टूडेंट इज कि बोर्ड्स में तुम मैक्स स्कोर करो, यू स्कोर मैक्सिमम इन योर बोर्ड्स। द सेकेंड थिंग इज, बोर्ड्स में चलो अच्छा चला गया, अच्छे से पढ़ाई करी, कंसेप्ट क्लियर करे, बोर्ड में अच्छा नंबर ले आए। सेकेंड थिंग इज कि तुम फॉर्म्स फिल आउट करो। जैसे ही फॉर्म आ रहा है तुम फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, गलतियां नहीं कर रहे हो फॉर्म फिलिंग में, सो दैट तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्म फिल करोगे तभी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि तुम उस कंपनी में जा सकते हो। फॉर्म ही फिल नहीं करोगे कुछ भी सोच के कि यार ये बेकार है, ये बेकार है, ऐसा सोच के फॉर्म नहीं फिल करोगे तो तुम खुद लॉस में रहोगे। ठीक है, यू आर नॉट फिलिंग अ फॉर्म इज इक्वल टू लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है, तो बिना ये सोचे कि कंपनी अच्छी है बेकार है, फॉर्म पहले फिल आउट कर दो। जब 5 से 6 स्पॉन्सरशिप क्रैक कर लोगे तब बैठ के ये डिसाइड करना कि कौन सी कंपनी अच्छी है एंड फिर उसमें चले जाना। बट फॉर्म्स फिल आउट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, तुम उनके रिटर्न्स क्लियर करोगे। रिटर्न के बाद क्लियर करोगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आ जाओगे तुम अपना किस पे, मेडिकल्स एंड साइकोमेट्री राउंड में। मेडिकल्स एंड साइकोमेट्री, ये सारा प्रोसेस करने के बाद एक लास्ट रिक्वायरमेंट रहता है, दैट इज योर आईएमयू सीईटी रैंक। मैं तो कहूंगा जितनी अच्छी रैंक ला सको उतना बेटर है, बिकॉज कुछ कंपनीज जैसे कि वीशिप से क्राइटेरिया सेट कर देती हैं कि वील स्पॉन्सर ओनली कैडेट्स गेटिंग आईएमयू सीईटी ऑल इंडिया रैंक अंडर 4000 था। हमारे टाइम पे वीशिप्स में क्राइटेरिया था। So you do not get a, you do not get out because of this criteria. I would say कि इतनी प्रिपरेशन करो कि तुम्हारे IMCT रैंक ऐसी आए, जिस कॉलेज पे जिस कंपनी में हाथ रखो वो तुम्हें सेलेक्ट कर ले। ओके, सो मेक योरसेल्फ एट दैट लेवल। जिस कॉलेज में तुम जाना चाहो, जिस कंपनी में जाना चाहो, उसमें चले जाओ। उस लेवल तक का तुम्हारा स्कोर रहना चाहिए इन सारी चीजों में। देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि तुम मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स इजीली क्लियर करोगे, जिस कॉलेज में जाना चाहो उसमें जाके पढ़ाई कर सकते हो एंड अपना 1 साल का डीएनएस अच्छे से कर सकते हो। अब ये सारी चीजें करनी कैसे है फटाफट से बताऊंगा। एंड अगर डिटेल्ड में जानना है तो ऑलरेडी मैं लाइव सेक्शन में जाके तुम चेक कर सकते हो हमारे चैनल के। गो ऑन द लाइव सेक्शन, मैंने एक डिटेल्ड 6 से 7 लाइव्स लिए हैं ऑन द स्ट्रेटेजी पार्ट। कैसे तुम्हें फिजिक्स करना है, कैसे केमिस्ट्री करना है, कैसे मैथमेटिक्स करना है, कैसे तुम लोग अच्छी आईएमसीटी रैंक ला सकते हो, कैसे कंपनी में अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो, कैसे मल्टीपल स्पॉन्सरशिप क्लियर कर सकते हो। सारी चीजों पे आई हैव टेकन लाइव्स। उधर मैंने डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है। अभी मैं तुम्हें शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में फटाफट से बता देता हूं। बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, यू नीड टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आंसर्स लिखना आना चाहिए, डिटेल्ड आंसर लिखना आना चाहिए, इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए, सो दैट अगर तुम मन से भी लिख रहे हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो आता है, बस तुम उसे ट्रांसलेट करके जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हो। डायग्राम्स की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए होने चाहिए, सो दैट तुम्हें थोड़ा आइडिया हो कि कैसे ये लोग मार्किंग देते हैं, व्हाट इज देयर स्कोरिंग स्ट्रेटेजी। वो सारी चीजें पता है तो इजीली तुम बोर्ड्स में 80 अबव ले आओगे, एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएम में 80 अबव लाते हो एंड इंग्लिश में भी 70-80 अबव लाते हो, सो विल बी एलिजिबल इन ऑल द कंपनीज। एंड बहुत ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन जाता है बच्चे का ये देख के कि हाँ तुम्हारा बोर्ड का स्कोर अच्छा है। ओके, फॉर्म्स फिल आउट करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रिटर्न में अच्छा लाना है। अब क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स इधर से क्लियर है, यू जस्ट नीड टू डू कंपनी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैसे करने हैं, फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, फिल आउट कर दो, वील प्रोवाइड इट टू यू। रिटर्न में अच्छा स्कोर करना है, कंपनी स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। लगा लिए, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू पे आ जाओ। इंटरव्यू में जाके अच्छे से इंटरव्यू देना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड, यू हैव टू बी गुड विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए खुद के बारे में, कंपनी के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में, तुम्हें क्यों शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तुम्हें शिपिंग इंडस्ट्री से क्या चाहिए, तुम बाकी किसी फील्ड में क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारे घर का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड,
उस सारी चीजों में तुम्हें कमांड चाहिए एंड यू शुड हैव वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स, कि तुम्हारे से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू आर नॉट फंबलिंग या फिर कोई वेग आंसर नहीं दे रहे हो, रादर एक क्रिस्प एंड एक सटीक रिप्लाई दे रहे हो विच हिट्स द इंटरव्यूअर कि हाँ यार बंदा जेन्युइन है एंड ही और शी वांट्स टू ज्वाइन एंड इज अ गुड ऑप्शन फॉर अस टू रिक्रूट एज वेल। ओके, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू ही टर्निंग पॉइंट होता है। रिटर्न कितना ही बेकार गया हो, इंटरव्यू अच्छा गया, सेलेक्ट हो जाओगे। हो सकता है सब जगह कम है बट इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सेलेक्ट हो जाओगे, विच आई हैव फेस्ड माई सेल्फ एंड मेनी अदर कैडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग अंडर मी ऑल्सो एक्सपीरियंस। ठीक है, यहां सब जगह कम है बट ये इतना अच्छा कर दिया कि यू आर सेलेक्टेड। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कम करो, बट अगर 1% ही कम है और ये अच्छा कर लिया तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, सो इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। अगेन प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी के काइंड ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहते हैं हर इंटरव्यू में। मेडिकल एंड साइकोमेट्री ऑब्वियसली फिजिकली फिट रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो कैसे तुम मर्चेंट नेवी में सर्वाइव कर पाओगे। साइकोमेट्रिक इजी टेस्ट है, बेसिक प्रैक्टिस करके जाओगे हो जाएगा। कैसे करनी है, जस्ट फिल आउट द गूगल फॉर्म एंड हम बताएंगे कैसे करनी है। IME-CT में रैंक। अब यार अगर तुमने कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न क्लियर किए हैं, अगर तुमने मेडिकल और साइकोमेट्री क्लियर किए हैं, तो तुम मेंटली फिजिकली फिट हो, चीजें तुम्हें आती है, क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लेते हो विद इन द टाइम फ्रेम, IME-CT में रैंक कैसे नहीं ला पाओगे मुझे बताओ। बस तुम्हें थोड़ा सा IME-CT टच चाहिए, दैट इज कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, थोड़े से प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट पेपर्स दे दो एंड यू विल बी वेरी गुड टू गो विद IME-CT। ठीक है, आराम से रैंक ले आओगे, ज्योग्राफी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, एप्टीट्यूड अच्छा हो जाएगा, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लगा के, उतना ही करना है, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो द पॉइंट इज कि टाइम कम रहता है बच्चों पे। अभी चल रहा है अक्टूबर, तुम्हारा एग्जाम आने लग जाएंगे फरवरी से, ठीक है, बोर्ड्स आ जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा IME-CT आ जाएगा जून में। ठीक है, अगर अक्टूबर से जून देखें तो तुम्हारे पास कितना है, 8 मंथ्स, और यहां से बोर्ड्स तक में देखें तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 मंथ्स। सो द पॉइंट इज कि टाइम कम है, काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा लगेगी तभी सिलेक्शन मिलेगा। करोगे तो मिल जाएगा सिलेक्शन, उसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। मेहनत करने के लिए तैयार हो, गाइडेंस देने के लिए मैं हूं, जस्ट फिल आउट द फॉर्म, हम तुम्हें बताएंगे कैसे करना है। मेहनत करोगे आराम से तुम एक ही अटेम्प्ट में निकाल लोगे, कोई ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, कोई फेब बैच का वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू विल इजीली क्लियर इट। ठीक है, इजीली क्लियर इट। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। डाउट रह गए हैं जस्ट कमेंट्स में पुट डाउन कर दो, एंड अदरवाइज गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। We'll reply to you as soon as possible. This will be it for the video. All the very best. पढ़ाई को seriously लो, अच्छे से preparation करो, and you will get selected. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IME-CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.